हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका वीडियो के नेक्स्ट सेशन में, जिसमें अब हम लोग बाकी जो बचे हुए सवाल हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह के कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं और बिहार बोर्ड या सीबीएसई इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले तक हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया था। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि जो भी प्रूफ करने वाला सवाल है उसको कैसे करते हैं। LHS को लेते हैं, सॉल्व करते हैं और RHS के बराबर कर देते हैं, या RHS को लेते हैं LHS के बराबर कर देते हैं, या LHS को लेते हैं उसको किसी और संख्या के बराबर करते हैं और फिर RHS को लेते हैं उसको किसी और संख्या के बराबर करते हैं। अगर वो दोनों सेम आ गया तो दोनों बराबर है, अन्यथा नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ भी लागू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक ए को 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए माइनस कॉस ए। बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का LCM ले लेंगे। क्या आ जाएगा, साइन ए, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ या डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो आप थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। मैं अब यहाँ पर बिट बाय बिट डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। अब जो है इस साइन ए कॉस ए को इसमें कन्वर्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम RHS को लेंगे और उसको साइन ए कॉस ए के बराबर कर देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, RHS को लेंगे, RHS जो है मेरे पास वो क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है। तो इसके लिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ए को लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 1, नीचे आ जाएगा LCM साइन ए कॉस ए, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 इंटू डिवाइडेड है, साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका मान कितना होता है 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। इसीलिए क्या हो गया, मेरे पास क्या आया था, LHS भी साइन ए कॉस ए आया था और RHS भी क्या आया, साइन ए कॉस ए। इसीलिए ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बिना समय गवाए। ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसमें 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। क्या करेंगे, एक बार पहला और तीसरा लेंगे, उसको बराबर प्रूफ कर देंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा लेंगे और उसको बराबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, टेक फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये क्या आ गया, LHS मेरा है 1 प्लस tan स्क्वायर है,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, आपको पता होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चूँकि ये डिवाइड में है तो ऊपर चला गया। अब मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर आ गया, टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। और यही मेरा RHS है, प्रूफ हो गया। अब दूसरा और तीसरा को लेंगे। टेक 2 एंड 3। तो 2 में मेरा LHS क्या है, 2 में मेरा LHS है 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे दोनों है। ऊपर में मेरा क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा LCM, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा LCM, ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड में जो है उसको मल्टीप्लाई में बदल दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ऊपर में है कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, नीचे में है साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। तो एक चीज़ को समझिए, 5 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 8 माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9। मतलब संख्या पॉजिटिव हो या निगेटिव उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर के बराबर। यानी कि दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर ए के। और ये क्या है मेरा RHS। ये क्या हो गया, प्रूफ। आपने देखा यही क्या है मेरा RHS। अब सेम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा टेन ए प्लस साइन ए बाई टेन ए माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1। LHS में मेरा टेन ए और साइन ए है, राइट हैंड साइड में है सेक ए। तो करेंगे क्या, LHS को लेंगे पहला। LHS को साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए लिखा जा सकता है बट्टा टेन ए नीचे भी है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना है। क्या लगाना है कि देखिए साइन ए दोनों में है, साइन ए कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ भी साइन ए दोनों में है, कॉमन लिया जा सकता है। अगर ऊपर और नीचे मैं साइन ए कॉमन ले लेता हूँ तो वो आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर जो बचेगा 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए। मतलब मुझे जो अल्टीमेटली चाहिए था वो आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन ए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई कॉस ए और यहाँ बचेगा प्लस 1। नीचे भी साइन ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई कॉस ए और यहाँ बचेगा माइनस 1। अब इस साइन ए से साइन ए कट जाएगा। 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस 1 और नीचे क्या है 1 बाई कॉस ए क्या होगा, सेक ए माइनस 1।
और यही मेरा क्या है RHS। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे ही सवाल आते हैं और ये CBSE 2008 में पूछा हुआ है। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a। दूसरा जो है LHS मेरा क्या है, cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot a प्लस cos a। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। cot a को क्या लिखा जा सकता है, cos a बाई sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाई, नीचे भी क्या है cos a बाई sin a प्लस cos a। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है cos a ऊपर में कॉमन लिया जा सकता है, ये क्या आ जाएगा 1 बाई sin a माइनस 1। नीचे भी cos a कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई sin a प्लस 1। cos a कट जाएगा, 1 बाई sin a क्या होता है cosec a माइनस 1। नीचे भी क्या हो जाएगा cosec a प्लस 1। और यही मेरा RHS में भी है, तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ऐसे सवाल होते हैं और इसी तरीके से सवाल को सोल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 मिनट आप सोचिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ और इसमें देखिए इस सवाल में क्या किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि इसमें सेक एक कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है और इसको लाना है सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर, मतलब एडिशन में दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन में लाना है। तो इसके लिए भी कुछ अलग नहीं है, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या है, LHS को लेंगे। जब भी आपको सेक कॉसेक कॉट टैन ऐसा लगे कि ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, उसको सिंपली किस में बदल लीजिए, साइन और कॉस में। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब काफ़ी आसान हो गया बनाना। कैसे, अब मेरा जो LCM आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होगा 1 के 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यही मेरा क्या है RHS। बस 2 लाइन, प्रूफ हो गया। सेम उसी तरीके से दूसरा है, LHS मेरा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या आ जाएगा LCM, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यही मेरा क्या है? टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा RHS में है। ये भी हो गया प्रूफ। तीसरा सवाल है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इसको देखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें टोटल 3 टर्म है, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और 2। मेरा जो RHS है उसमें सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको 3 टर्म को अगर 2 टर्म में पहले बदल लें तो मेरा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए +2 जो है, +2 को मैं +1 लिख सकता हूँ। तो एक 1 मैं कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के साथ, और प्लस एक प्लस कर देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ। क्यों किया? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास सिर्फ 2 टर्म आ गया। अब मैं इसे चेंज कर लूँगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत आसान हो गया आपका। अब LCM सिर्फ ले लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा मान कितना आ जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और यही आपका RHS है। और इसी की तरीके से ये भी सॉल्व हो गया, सेम टू सेम जैसा आपने पहले दोनों सवाल को देखा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी काफ़ी आसान है। क्या करना है देखिए, इधर दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका जब LCM लेंगे तो क्या आएगा? LCM साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ बचेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए मेरा जो राइट हैंड साइड में है 1 माइनस कॉस थीटा है। इसका मतलब कि अगर इधर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जिसमें से एक 1 माइनस कॉस थीटा तो कंसिस्टेंटली रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो फिर ये आता ही नहीं। इसका मतलब अगर ये है तो ये इसका रहना भी ज़रूरी है। अब नीचे वाले को, अब नीचे में मेरा आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन नीचे यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें कॉस थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? आपको पता होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? आपको पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है। अब देखिए ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। एक से एक कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यही मेरा क्या है राइट हैंड साइड में है। ठीक है, प्रूफ हो गया। काफ़ी आसान है। इसी तरीके से आगे सवाल भी मिलेंगे जिसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन का पावर 4 थीटा, यानी कि सेक थीटा है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है टेन थीटा में। तो करेंगे क्या, अब आप देखिए सेक का पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसमें सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा -1। अब जब सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में बदलना है तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जस्ट आई एम रिप्लेसिंग सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नथिंग एल्स। जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 से 1 कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में टेन स्क्वायर थीटा से होगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन का पावर 4 थीटा, और यही मेरा क्या है RHS है। काफ़ी आसान है। जब आप धीरे धीरे बनाएंगे तो आपका जो समझ है वो काफ़ी डेवलप होने लगेगा और आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगी। ठीक है, हाँ तो अब देखिए इस सवाल में क्या है 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर है इंटू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है, और इसको बदलना किस में है साइन के फॉर्म में। टेन और कॉट में दिया है और इसको किस चीज़ में बदलना है साइन के फॉर्म में। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, पहले जो टेन और कॉट है उसको पहले किस में बदलेंगे साइन और कॉस में। कैसे बदलेंगे चलिए देखते हैं। LHS जो मेरे पास है वो क्या है 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर, ए को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है। क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आगे। 1 बाई कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर है। मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर है। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर है। और देखिए ये कितना आसानी से रिप्लेस हो गया। और कॉसेक स्क्वायर है को अब मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर है इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर है। अब लेकिन एक बात बताइए, ये जो आया 1 बाई साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है यहाँ तो है नहीं,
यहाँ है 1/sin² माइनस साइन का पावर 4 ठीक है। मेरे पास आ रहा है 1/sin² cos², यानी कि साइन तो एक जगह है लेकिन एक जगह कॉस है। अगर मैं उस cos² को साइन के फॉर्म में बदल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे बदलेंगे देखिए, 1/sin² एज इट इज रहेगा। cos² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin² लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - sin²। अब ये क्या बन गया, 1/sin² माइनस साइन के पावर 4 ये, और यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड। कितना इजीली बन गया। और ये आपका सवाल 5 नंबर में ज़रूर आना है। इस तरीके के सवाल को पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल CBSE 2008-9 और आगे भी पूछा होगा, उन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप देखिए, sin थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड में मेरे पास tan और cot के फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड में sin और cosec और cos और sec के फॉर्म में है। तो इसको किस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है, अब उसी को समझते हैं कैसे करना है। चलिए देखिए, मेरे पास LHS है sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप यहाँ ये सोचते हैं कि cosec थीटा को 1/sin थीटा रखते हैं तो फिर बट्टा में आ जाएगा, नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में भिन्न होता है उसके हर में कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ sin थीटा आ जाएगा और वहाँ cos थीटा आ जाएगा। लेकिन मेरे पास जो राइट हैंड साइड में है वैसा तो कुछ है नहीं, फ्रैक्शन तो है नहीं कहीं, भिन्न अंश और हर तो है नहीं, सीधा सीधा है, सिर्फ अंश ही है, हर में तो एक है। तो उस केस को लाने के लिए क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे इसको सिंपली क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब इसको करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, sin² थीटा ये वाला प्लस cos² थीटा दोनों को एक साथ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस sec² थीटा प्लस cosec² थीटा को एक साथ लिख ले रहा हूँ, प्लस 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, प्लस ये बचा मेरा 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। अब ये देखिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस sec² थीटा प्लस cosec² थीटा प्लस 2 और प्लस 2, कितना आ गया, 5 ऑलरेडी आ गया। यानी कि अब मेरे पास क्या आ गया, 2 और 2 4 और 1 5 जोड़ sec² थीटा जोड़ cosec² थीटा आ गया। लेकिन मेरे पास क्या है, 7 जोड़ tan² थीटा जोड़ cot² थीटा है। यानी कि 3 टर्म यहाँ भी है, 3 टर्म यहाँ भी है, सही बात है। अगर मैं इसको क्या करूँ, सेक को tan में बदल दूँ, cosec को cot में बदल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे बदलेंगे। sec² थीटा क्या होता है, sec² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² थीटा को मैं tan² थीटा के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan² थीटा, और cosec² थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 प्लस tan² थीटा प्लस cot² थीटा, और यही मेरा क्या है, RHS है, आप देख लीजिए, ठीक है, प्रूफ हो गया इजीली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - sin θ/1 + sin θ
इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको शुरू में भी बताया कि एक तरीका है LHS को लें RHS के बराबर कर दें, दूसरा क्या है RHS को लें LHS के बराबर कर दें। अब यहाँ पर LHS को लेकर के क्या RHS के बराबर करना आपको ज़्यादा आसान लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म से उसको होल स्क्वायर में बदलना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, RHS को लेंगे, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको किस में बदल देंगे, LHS के बराबर बदल देंगे, तो मेरा काम इजली हो जाएगा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। LCM लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा ही सवाल एक और पिछले बनाया था पिछले सेशन में, बटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरा क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब एक इससे ये कट जाएगा, तो मेरा अल्टीमेटली क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, और यही मेरा क्या है, LHS है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा LHS को लें और RHS के बराबर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म LHS में दे देगा, LHS में दे दिया, RHS में आपका जो है श्रिंक्ड फॉर्म दे दिया स्क्वायर के टर्म में या क्यूब के टर्म में, तो आपको ज़्यादा आसान क्या लगेगा, इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करके आप इसमें आसानी से जा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा कहीं कहीं पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और तब लगेगा जब आप कुछ कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे, कुछ जानते हो, और पढ़ने के दौरान जब आप कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मेरा सवाल बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सवाल बनाते जाना है, सवाल बनाने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपको किस तरीके से सोचना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम सवाल आए, हो सकता है अलग सवाल आ जाए, तो आपको उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर वहाँ पर आप नर्वस हो गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज़ मान के रखिए कि आपको नर्वस किसी भी स्थिति में नहीं होना है, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो, और नहीं तो अगर ऐसे टाइम पास करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट फिर सेम पैटर्न पर है, सेम पैटर्न पर है, फिर इसको क्या करेंगे, RHS को लेंगे, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेम टू सेम पहले जैसे बनाया वही है। LCM आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एक 1 प्लस कॉस थीटा से एक 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, कैंसल आउट, और बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और यही मेरा क्या है, LHS है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, और ये कुछ नहीं है, ये जो है सिंपली एक नॉर्म रेशनलाइजेशन है। आपने रेशनलाइजेशन अलजेब्रा में पढ़ा है कि नीचे अगर स्क्वायर रूट आ जाए
तो नीचे न रख के उसको अगर ऊपर करना हो तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं। वही रेशनलाइजेशन यहाँ भी है। कैसे, देखिए LHS बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या कर देंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ ये वाला टर्म बचता है। इसका मतलब कि ये टर्म मल्टीप्लाई होके 1 आ जाना है। ये 1 ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या बचेगा, ये बचेगा। तो अब देखिए क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मान होता है 1, तो ये अल्टीमेटली क्या बच गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो ये है काफ़ी आसान सवाल। देखने में बस लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको बराबर लाना है 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा के फॉर्म में लाना है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करके ही, चूँकि ये फ्रैक्शन में है, ये बिना फ्रैक्शन में है, तो कैसे आएगा, रेशनलाइजेशन से। LHS को लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह है इनटू, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर जो है हर है, अगर हर में प्लस है तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये तो 1 ऐसे ही रह जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए मेरे पास 2 सेक थीटा टेन थीटा तो है, सॉरी ये माइनस होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा, माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा तो है, लेकिन ये 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा नहीं है, सेक थीटा एक आ जा रहा है। तो अगर सेक थीटा आ रहा है और उसको टेन थीटा में बदलना है तो सिंपली बदल लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। ये मेरा हो जाएगा, मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और यही मेरा क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये सवाल है, ऐसे ही आएगा आपके पास। अगला सवाल सेम टू सेम वैसे ही, 1/cosec थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अब दोनों साइड में देखिए आपको अनरेशनलाइज्ड फॉर्म है, मतलब रेशनलाइज
नहीं किया हुआ है। तो इसका बेटर अप्रोच क्या होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों साइड में मैं क्या करूं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैं ला दूं, तो ये मेरे हिसाब से सही स्टेप नहीं होगा। इसका करेक्ट स्टेप क्या होगा कि LHS को लीजिए, सॉल्व कीजिए, उसका मान कुछ आएगा, फिर RHS को लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, तो उसका मान कुछ आएगा, और फिर दोनों को बराबर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप कॉसेक थीटा कॉट थीटा को साइन कॉस में बदलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। सिर्फ इस भिन्न को मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, रेशनलाइज कर सकता हूँ। कैसे रेशनलाइज कर सकता हूँ, देखिए ये दिया हुआ है, हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे, तो क्या नीचे का मान 1 नहीं आ जाएगा? ठीक है, नीचे का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इतना तो पक्का है कि नीचे का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और -1/sin थीटा, जब इसको हम सिर्फ अंश के रूप में कन्वर्ट कर लिए तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉसेक थीटा। कहीं कोई समस्या नहीं है। अब ये देखिए ये क्या बन गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब माइनस कॉसेक थीटा। अब इसका मान तो होता है 1, तो ये तो नीचे फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब बचा क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये कट गया तो क्या बचा, कॉट थीटा। इसका मतलब कि मैंने जब LHS को सॉल्व किया तो क्या आया, कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। RHS मेरे पास क्या है, RHS है मेरे पास 1/sin थीटा, और क्या है -1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, -1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए इसको फिर रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि तभी मेरा क्या होगा, फ्रैक्शन से वो हट जाएगा। 1 माइनस कोसाइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, माइनस ये मेरा क्या आ जाएगा, 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऊपर भी और नीचे भी। मैंने पूरे को ब्रैकेट में लिया ताकि आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो। ऊपर में क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान आ जाएगा 1, तो बचेगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा। ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, कॉट थीटा। तो देखिए LHS भी मेरा क्या आया, कॉट थीटा, और RHS भी क्या आया, कॉट थीटा। तो इसीलिए क्या हो गया, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से सवाल मिलेंगे। अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी बचे सवाल को हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। चूँकि ये फाउंडेशन कोर्स है तो आपका हो सकता है सिर्फ इतने ही लेसन में बहुत ज़्यादा वीडियो आ जाएं, तो आपको उससे घबराना नहीं है, इत्मीनान से देखना है। सारे सवालों को सॉल्व किया गया है, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।